Hello everyone. If you are preparing yourself for IELTS exam, then this video is going to be very helpful for you. Those students who are not able to go to institutes and who are not able to attend the online classes, then this video is only for you. In this video, I am going to share the 5 important tips and points with you with which you can get good bands in your IELTS exam. सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, इन द इंट्रोडक्शन डू नॉट टेल द रीडर व्हाट यू आर गोइंग टू डू. जैसे कि इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग अब्रॉड. जैसे अगर हमें लिखना हो, जैसे हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट लिख रहे होते हैं तो जो लास्ट की लाइन होती है उसमें ये ज़रूर मेंशन करते हैं आई विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग अब्रॉड. तो ये जो ये वाली लाइन है ना, आई विल डिस्कस, इसको यूज़ मत करिए, क्योंकि आप तो डिस्कस करोगे, आप तो कर ही रहे हो, ये तो एग्जामिनर को ऑलरेडी पता ही है. लेकिन आप उस ऐसे में क्या डिस्कस करने वाले हो ये आपको लिखना चाहिए. आपको लिखना चाहिए दिस ऐसे विल शो बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड. मेनली मैं ये कहना चाहता हूँ, इस लाइन और इस सेंटेंस का इस्तेमाल मत करिए आई विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. डोंट यूज आई विल डिस्कस, यू कैन से दिस ऐसे विल शो, राइट. सेकेंड इज़ कॉन्ट्रैक्शंस. नो कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब हमें कॉन्ट्रैक्शंस इन द सेंस लाइक हमें शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए. अगर हम राइटिंग टास्क 2 में अगर हम शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो ये हमारे बैंड्स को कम करेगा. और ऑब्वियसली अगर आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करोगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि दैट यू आर ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट एंड यू डोंट नो द राइट पैटर्न हाउ टू डू द राइटिंग टास्क. सो ट्राई नॉट टू यूज़ लाइक दीज, लाइक शुडंट, कांट एंड वोंट. ट्राई टू यूज़ द कंप्लीट फॉर्म शुड नॉट, कैन नॉट एंड वुड नॉट. थर्ड इज़ अवॉइड यूजिंग एब्सोल्यूट्स सच एज. जब आप जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे हम लिखते हैं ना ऑल द पीपल, एवरी टाइम, नन, ओनली फ्यू पीपल नो, नेवर, लाइक पीपल, लाइक जब हम ऐसे इन वर्ड्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं ना तो क्या होता है कि इन वर्ड्स की वजह से हमारे बैंड्स कम हो जाते हैं. अवॉइड यूजिंग एब्सोल्यूट्स सच एज ऑल, एवरी, नन, ओनली, नेवर, कम्प्लीटली, टोटली, राइट. जैसे आप क्या करते हो, व्हेन फॉर एज एन एग्जाम्पल, when everyone goes abroad they always suffer homesickness. मतलब like when everyone goes abroad they always suffer homesickness, राइट. तो हमें जैसे आप देख सकते हो when everyone goes abroad, जब हर कोई अब्रॉड जाता है like they always like वो हमेशा होम सिकनेस उनको प्रॉब्लम हो जाता है, घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, घर को मिस करते हैं, राइट. बी केयरफुल ऑफ यूजिंग 100% एंड 0% स्टेटमेंट. मतलब जब भी आप 100% इन द सेंस ऑलवेज का इस्तेमाल कर रहे हो, 0% स्टेटमेंट इन द सेंस जैसे नेवर, नन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो जब आप श्योर हो तभी इस्तेमाल करिए. लाइक आई वुड से डोंट यूज़ नेवर, ओनली, कम्प्लीटली, टोटली, राइट. हम इनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए. डोंट यूज़ द वर्ड थिंग टू नेम द ऑब्जेक्ट और एक्शन यू आर राइटिंग अबाउट. फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब हमें ये जो थिंग जो वर्ड है ना, इसका हमें यूज़ हमें थोड़ा ध्यान से करना चाहिए. हम इसको कैसे यूज़ करना चाहिए और कैसे हम कर सकते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ. व्हेन स्टूडेंट्स गो अब्रॉड दे हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सपीरियंस मैनी डिफरेंट थिंग्स, राइट. व्हेन स्टूडेंट्स गो अब्रॉड दे हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सपीरियंस मैनी डिफरेंट थिंग्स. अब जैसे आपने थिंग्स के बाद आप क्या करते हो, आपने फुल स्टॉप लगा दिया. अब थिंग्स के बाद हमें एक्सप्लेन भी करना है कि उनको कौन सी ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो वो गेन करते हैं और कौन से ऐसे एक्सपीरियंस है जो उनको वहाँ जाके मिलते हैं. तो हमें लिखना चाहिए व्हेन स्टूडेंट्स गो अब्रॉड दे हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सपीरियंस मैनी डिफरेंट थिंग्स सच एज न्यू कल्चर्स एंड मेक न्यू फ्रेंड्स, राइट. थिंग्स के बाद कोमा, और हमें वो एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने हैं जो उनको अब्रॉड में जाके मिलते हैं, राइट. Fifth and the last one is key pronouns out of the essay body paragraph words such as you, we, I, us. ज़्यादातर स्टूडेंट्स यू, वी, आई, अस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. जैसे आई बिलीव एंड इफ़ यू डू दिस देन इफ़ पीपल डू दिस, राइट. अगर आप जैसे आई, यू, वी, अस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो ये आपके बैंड्स डेफिनेटली कम करेगा, राइट. आपको आई, यू, वी, अस की जगह आपको पीपल, स्टूडेंट्स, सोसाइटी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये हमारे सिनोनिम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गो अब्रॉड यू विल हैव अ चांस टू एक्सपीरियंस न्यू कल्चर्स, राइट. लाइक व्हेन यू गो अब्रॉड, ज़्यादातर स्टूडेंट्स लिखते ये इसी फॉर्मेट में है, व्हेन यू गो अब्रॉड यू विल हैव अ चांस टू एक्सपीरियंस न्यू कल्चर्स. हमें लिखना ऐसे चाहिए व्हेन स्टूडेंट्स गो अब्रॉड दे विल हैव अ चांस टू एक्सपीरियंस न्यू कल्चर्स, राइट. जब स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं उनके पास एक चांस होता है, उनके पास मौके होते हैं न्यू कल्चर का एक्सपीरियंस लेने के लिए. So we should not write down like this when you go abroad so you will have a chance to experience new cultures. You should write down when students go abroad they will have a chance to experience new cultures.
अगर आपको ये 5 पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और आप अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्या पता इनमें से कौन सा पॉइंट्स उनकी हेल्प करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर IELTS एग्ज़ाम।